और 31वें अध्याय में भगवान श्री भगवान का सुधाम गमन बताया जा रहा है। और श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित दारुक के चले जाने पर ब्रह्मा जी, शिव जी, पार्वती, इंद्राद, लोकपाल, मरीच आदि प्रजापति, बड़े बड़े ऋषिमुनि, पितर, गंधर्व, विद्याधर, नाग, चारण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, अप्सराएं तथा गरुड़ लोक के विभिन्न पक्षी अथवा मैत्रेय आदि ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम धाम प्रस्थान को देखने के लिए बड़ी उत्सुकता से वहां आए और वे भगवान श्री कृष्ण के जन्म और लीलाओं का गान तथा वर्णन करने लग गए। उनके विमानों से सारा आकाश भर गया। बड़े भक्ति भाव से भगवान पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे और सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी और अपने विभूति स्वरूप देवताओं को देख करके अपने आत्मा को स्वरूप में स्थित किया और कमल के समान नेत्र बंद कर लिए। भगवान का श्री विग्रह उपासकों के ध्यान और धारणा का मंगल में आधार और समस्त लोगों के लिए परम रमणीय आश्रय है। इसलिए उन्होंने योगियों के समान अग्नि देवता संबंधी योग धारणा के द्वारा उसको जलाया नहीं, सशरीर धाम को चले गए। ओम उस समय स्वर्गलोक में नगाड़े बजने लगे, आकाश में पुष्पों की वर्षा होने लगी। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे इस लोक के सत्य, धर्म, अर्थ, कीर्ति, धैर्य और श्रीदेवी भी चली गई। भगवान श्री कृष्ण की गति मन और वाणी के परे है। तभी तो जब भगवान अपने धाम में प्रवेश करने लगे तब ब्रह्मा देवता भी उन्हें देख नहीं सके। इस घटना से उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। जैसे बिजली मेघ मंडल को छोड़ करके जब आकाश में प्रवेश करती है तब मनुष्य उसकी चाल नहीं देख पाता, वैसे ही बड़े बड़े देवता भी श्री कृष्ण की गति के संबंध में कुछ भी नहीं जान सके। ओम ब्रह्मा जी और भगवान शंकर आदि देवता भगवान की यह परम योगमयी गति देख करके बड़े विस्मय के साथ उनकी प्रशंसा करते करते अपने लोगों को चले गए। परीक्षित, ओम जैसे नट अनेकों प्रकार के स्वांग बनाता है परंतु रहता है उन सबसे निर्लेप, वैसे ही भगवान का मनुष्यों के समान जन्म लेना, लीला करना और फिर उसे स्मरण करना उनकी माया का विलास मात्र है, अभिनय मात्र है। वे स्वयं ही इस जगत की सृष्टि करके इसमें प्रवेश करके विहार करते हैं और अंत में संहार लीला करके अपने अनंत महामय महिमामय स्वरूप में ही स्थित हो जाते हैं। शांतिपुनी गुरु का पुत्र यमपुरी को चला गया था परंतु उसे वे मनुष्य शरीर के साथ लौटा लाए थे। तुम्हारा ही शरीर ब्रह्मास्त्र से जल चुका था परंतु उन्होंने तुम्हें जीवित कर दिया था। वास्तव में उनकी शरणागत वत्सलता ऐसी है और तो क्या कहूं, उन्होंने कालों के महाकाल भगवान शंकर को भी युद्ध में जीत लिया था और अत्यंत अपराधी अपने शरीर पर ही प्रहार करने वाले व्याध को भी सदेह स्वर्ग भेज दिया। ओम प्रिय परीक्षित, ऐसी स्थिति में क्या वे अपने शरीर को सदा के लिए नहीं रख सकते थे? हम ऐसी स्थिति में अपने शरीर को यहाँ सदा के लिए नहीं रख सकते थे? अवश्य रख सकते थे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत की स्थिति, उत्पत्ति और संहार के निर्जेप कारण हैं और संपूर्ण शक्तियों के धारण करने वाले हैं तथा उन्होंने अपने शरीर को इस संसार में बचा रखने की इच्छा नहीं की। इससे उन्होंने यह दिखाया कि इस मनुष्य शरीर से मुझे कोई प्रयोजन नहीं। आत्मनिष्ठ पुरुषों के लिए यही आदर्श है कि वे शरीर रखने की चेष्टा न करें। जो पुरुष प्रातः काल उठ करके भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन की इस कथा का एकाग्रता और भक्ति भाव के साथ कीर्तन करता है उसे भगवान का वही श्रेष्ठ परम पद प्राप्त होता है। ओम इधर दारुक भगवान श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल होकर के द्वारका आया और वसुदेव जी तथा उग्रसेन के चरणों में गिर करके उन्होंने आंसुओं से उनके चरणों को भिगो दिया। परीक्षित, उसने अपने आपको संभाल करके यदुवंशियों के विनाश का पूरा विवरण कहकर के सुना दिया। उसे सुनकर के सब लोग बहुत दुखी हुए और भगवान श्री कृष्ण के वियोग से बेहाल होकर के वे लोग सिर पीटते हुए तुरंत वहां से चल दिए और वहां पहुंचे जहां उनके भाई बंधु निष्प्राण होकर के पड़े हुए थे। देव की रोहिणी वसुदेव अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण बलराम को न देख करके शोक से पीड़ित होकर के बेहोश हो गई और बलराम जी की पत्नियां उन्होंने भगवत विरह से व्याकुल होकर के वहीं अपने प्राण छोड़ दिए। स्त्रियों ने अपने अपने पतियों के सब पहचान करके उन्हें हृदय से लगा लिया और उनके साथ चिता पर बैठ करके भस्म हो गई। बलराम जी की पत्नियां उनके शरीर को, वसुदेव जी की पत्नियां उनके शव को और भगवान की पुत्र वधुएं अपने पतियों की लाशों को लेकर के अग्नि में प्रवेश कर गई। भगवान श्री कृष्ण की रुक्मिणी आदि पटरानी उनके ध्यान में मगन होकर के अग्नि में प्रविष्ट हो गई। परीक्षित, अपने प्रियतम और सखा भगवान श्री कृष्ण के विरह से पहले तो अत्यंत व्याकुल हो गए थे। परीक्षित, अर्जुन अपने प्रीतम और सखा भगवान श्री कृष्ण के विरह से पहले तो अत्यंत व्याकुल हो गए थे। फिर उन्होंने उन्हीं के गीतों तो सदुपदेश का स्मरण करके अपने मन को संभाल लिया और यदुवंशियों के मृत व्यक्तियों को
व्यक्तियों में जिनको कोई पिंड देने वाला नहीं था, उनका श्राद्ध अर्जुन ने क्रम से किया और विधि पूर्वक करवाया। महाराज अर्जुन ने क्रम से विधि पूर्वक करवाया। महाराज भगवान के न रहने पर समुद्र ने एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान छोड़कर के एक ही क्षण में सारी द्वारकापुरी डुबो दी। भगवान श्री कृष्ण वहां सभी अब भी सदा सर्वदा निवास करते हैं। वह स्थान स्मरण मात्र से ही सारे पाप तापों का नाश करने वाला है और सर्व मंगलों को भी मंगल बनाने वाला है। प्रिय परीक्षित, पिंडदान के अनंतर बची हुई स्त्रियां, बच्चों और बूढ़ों को लेकर के अर्जुन इंद्रप्रस्थ आए। वहां सबको यथायोग्य बसा करके अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का राज्याभिषेक कर दिया। और हे राजन, तुम्हारे दादा युधिष्ठिर आदि पांडवों को अर्जुन से ही इस बात का मालूम हुआ था कि यदुवंशियों का संहार हो चुका है। तब उन्होंने अपने वंश पर अपने तुम्हें राज्य पद पर अभिषिक्त करके हिमालय की वीर यात्रा करी। और मैं तुम्हें देवताओं के भी आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीला और क्रम लीला मैंने सुनाई है। ओम, जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका श्रवण और कीर्तन करेगा वो समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। परीक्षित, जो मनुष्य इस प्रकार भक्त भयहारी निखिल सौंदर्य माधुर्य निधि श्री कृष्णचंद्र के अवतार संबंधी रुचिर पराक्रम और श्रीमद् भागवत महापुराण में तथा दूसरे पुराणों में वर्णित परमानंदमयी बाल लीला, किशोर लीला आदि का संकीर्तन करता है, वो परमहंस मुनीन्द्रों के अंतिम प्राप्तव्य श्री कृष्ण के चरणों में पराभक्ति प्राप्त करता है। और यहाँ पे आकर के इत श्री एकादश स्कंद समाप्त। हरिओम तत्सत। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।